70% इस राज्य की आबादी 60 रुपये प्रतिदिन के कम आमदनी पे जिंदा है। क्या केंद्र सरकार उनको मदद कर रही है जो ताकतवर है। लेकिन अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो बिहार जैसे गरीब राज्यों को उन्होंने क्यों छोड़ा? इस सहायता के रूप में किसानों को मदद ही अपने आप में एक बड़ा सहयोग है। किसानों की बात हमेशा करने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ सीधे से जुड़े। किन मुद्दों को लेकर के आप लगातार मोदी का मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं? एक तरफ जहां केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, वहां भी कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों किसानों के लिए, बिहार के लिए भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ किए हैं। हम लोग लगातार बोलते रहते हैं। वह लगातार असत्य बोल रहे हैं कि बिहार के लिए उन्होंने कुछ किया। अगर केंद्र की सरकार बिहार की सरकार के साथ 18 साल सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए किया होता तो बिहार के किसानों की माली हालत 60-70% इस राज्य की आबादी 60 रुपये प्रतिदिन के कम आमदनी पे जिंदा है। कुछ नहीं किया केंद्र सरकार उनको मदद कर रही है जो ताकतवर हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ पे 900 रुपये प्रति क्विंटल धान पर बोनस और 500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं पे बोनस दे रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी गारंटी के नाम पर उन्हीं राज्यों के प्रधानमंत्री हैं जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है? तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो बिहार जैसे गरीब राज्यों को उन्होंने क्यों छोड़ा? विशेष सहायता की आवश्यकता बिहार को है और विशेष सहायता के रूप में किसानों को मदद ही अपने आप में एक बड़ा सहयोग होगा। मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मोदी गारंटी चुनाव गारंटी है, एक तरीके से केवल चुनावी जुमला है। ये लोग चुनाव बीतेगा तो अमित शाह कह देते हैं कि तो जुमला है। जो 15 लाख लोगों को देने की बात हुई थी काला धन वापस लाके, जिसको अमित शाह ने क्या कहा था, यह चुनावी जुमला था। तो ये उनके वादे भी लगता है एक तरह से चुनावी जुमला है। मैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के द्वारा भी बोनस दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन के सभी दलों से मेरी मांग है कि बिहार में भी किसानों को बोनस दिया जाए। राज्य सरकार भी कहती है कि चौथे कृषि मेट से किसानों का कल्याण होगा। कितना कल्याण हो रहा है आपको लग रहा है कुछ? जब 1, 2, 3 से कोई कल्याण नहीं हुआ तो चौथे से भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि बिहार का किसान मांग ही रहा है कि मेरी आमदनी बढ़नी चाहिए और आमदनी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं है। न मंडी कानून की चर्चा है, न मल्टीपल एजेंसी की चर्चा है खरीद में। जो अन्य भी कारण हो सकते हैं तरक्की के, ये 2 हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी और चीज़ हो सकते हैं। कहाँ प्रयास किया लोगों ने? केंद्र सरकार तो दोषी मान रहे हैं, अब राज्य सरकार भी उतना ही दोषी है। देखिए, जो सरकारों को चलाने का जो तरीका, जो मॉडल बनाया जा रहा है, उसमें किसान कहीं नहीं है शरीफ। किसान छूटता जा रहा है और ये 80% आबादी है। 80% आबादी के बेहतरी के लिए जब तक हम नहीं काम करेंगे तब तक हम कोई उसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे गरीबी का। एक तरफ जहाँ कहा जाता है अभी दीपावली बीता, छठ बीता, लगातार कहा जाता है कि किसानों को यानी प्रदूषण से बचना है, लेकिन कई किसानों पर कार्रवाई होती है। धान की फसल कटती है तो कई दवाई भी तैयार की गई, खाद भी तैयार की गई, जो उपली है उसको ख़त्म किया जाएगा बुआई के लिए, लेकिन लगातार किसानों पर कार्रवाई हो रही है। दीवानी और फौजदारी दोनों तरह की कार्रवाई की जा रही है। उनको सब्सिडी रोका जा रहा है, किसान सम्मान निधि रोका जा रहा है, FIR दर्ज किए जा रहे हैं, जुर्माने वसूले जा रहे हैं। कोई भी सरकार को ये सब नहीं करना चाहिए किसानों के साथ। किसान वो एक जय जवान जय किसान, देश चलता ही है, राष्ट्रीय सुरक्षा चलता ही है खाद्य सुरक्षा से। और खाद्य सुरक्षा के जो प्रहरी हैं देश के किसान, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आर्थिक सर्वे हुआ जातिगत गणना के बाद से, तो क्या लगता है कि विशेष राज्य की जो बात हो रही कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, सही है? विशेष सहायता तो जरूर मिलना चाहिए। विशेष राज्य के अगर कानून में कोई दिक्कत है केंद्र सरकार के स्तर पे तो विशेष सहायता दी जानी चाहिए। लगातार महाराष्ट्र में और गोवा में और कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में और गुजरात में केंद्र का निवेश बढ़ता जा रहा है और ये पूर्वी उत्तर भारत के राज्यों में निवेश भारत सरकार का घटता जा रहा है। ये गरीबी और अमीरी में फासला बढ़ने का कारण ये है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको सवाल खड़े कर दिया कैबिनेट से, जब प्रस्ताव पास हुआ विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, तो कह रहे कि पत्थर पर माथा पीटने से कुछ नहीं होता। अब मांझी जी भाषा मोदी जी की बोल रहे हैं। ये मोदी जी की भाषा बोलने से बिहार तरक्की नहीं करेगा। मांझी जी, आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं कहूँगा कि बिहार में है तो बिहार जैसा बात करिए। जब जातिगत आर्थिक सर्वे हुआ तो कहा गया कि इतने आबादी उनके जो जाति के लोग हैं धनी हैं, तो उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन जब विशेष राज्य की बात हो रही तो कह रहे कि पत्थर पर माथा पीटने। वो मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। ये भाषा बिहार में कोई भी किसी दल का हो, यह मान लेना चाहिए कि बिहार गरीब राज्य है तो इसके लिए विशेष प्रयास होना ही चाहिए। विशेष प्रयास लगातार बीजेपी भी कह रही है कि जो पास हुआ है विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, 18 साल
छोटे भाई रहे, बड़े भाई 15 साल, 33 साल तो यही लोग रहे। तो वो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार पर साफ साफ करे कि नीतीश कुमार को विशेष आराम की जरूरत है, लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी को विशेष आराम की जरूरत है। वो उनकी स्मृति विस्मृत हो रही है। वो 18 साल तो वो रहे हैं ना, ये छोटे भाई के साथ तो वो सरकार चलाए हैं ना बिहार में 18 साल। वो क्यों चला रहे थे? या तो नीतीश कुमार ठीक थे तब आप उनके साथ 18 साल थे, अगर नीतीश कुमार ठीक नहीं थे तो 18 साल से क्यों उनके साथ आप थे? स्वाभाविक है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी है, वही बिहार में लोगों को काम नहीं करने देती। लगातार आप किसानों की बात करते रहते, किसानों के बीच जाते हैं, अगला कदम क्या होगा किसानों के लिए, क्या करेंगे? कदम, देश की आज़ादी की लड़ाई 90 साल लगी थी लड़ने में। किसानों की आज़ादी की लड़ाई एक जीवन भी कम है, आगे भी लड़ाई रहेगा जब तक जीवन है। तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने साफ साफ कह दिया कि आगे भी हम लड़ाई लड़ते रहें और जीवन भर, यानी किसानों की जब तक आमदनी नहीं बढ़ जाएगी, इनके अनुसार साफ साफ कि आमदनी नहीं बढ़ेगी, जब किसानों के जीवन में खुशहाली जब तक नहीं आएगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।